Hello friends, welcome to our channel. Today we will learn about Faraday's law. So guys, Faraday's law शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स और एक्सपेरिमेंट्स जो फैराडे और हेनरी ने किए थे उनको देखेंगे। उसके बाद हम फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स हम करंट गेन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर कर किसी कंडक्टर में। ओके, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ electromotive force across an electrical conductor in changing magnetic field, or the phenomena of generating current by changing magnetic field is called electromagnetic induction। और जो ईएमएफ डेवलप होगा उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, मींस प्रेरित ईएमएफ। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस को ऐसे पास करेंगी, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिन्हें हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये सरफेस एरिया ए है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस held in magnetic field is measured by total number of magnetic lines of force crossing the surface। ओके, चलिए हम मैथमेटिकली देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो देखिए मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, जहां पर बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए हमारा सरफेस एरिया। ओके, सो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कोस ऑफ थीटा। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट है तो हमें यहाँ पर कोस ऑफ थीटा लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गाइस, ये एक्सपेरिमेंट्स फैराडे और हेनरी द्वारा किए गए थे। इनमें कुछ कंडीशंस थी, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या कंडीशंस थी। हमारे पास एक कोइल जिसके ऊपर कंडक्टिंग वायर्स हैं और ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ओके, तो जब हम बार मैग्नेट को जस्ट जब हम बार मैग्नेट को कोइल के पास लेकर आएंगे, जैसा कि नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है बार मैग्नेट का, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, परंतु ये डिफ्लेक्शन परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा बार मैग्नेट मोशन में रहेगा तब तक ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट जब हम बार मैग्नेट को रोक देंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और इसके विपरीत यदि हम इन पोल को बदल दें, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, पर अपोजिट साइड में शो करेगा। मान लीजिए नॉर्थ और साउथ पोल में गैल्वेनोमीटर इस साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो अपोजिट साइड में गैल्वेनोमीटर इस साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसे ही एक और स्थिति ये होगी कि हम बार मैग्नेट को फिक्स कर दें और कोइल्स को बार मैग्नेट के पास लेकर आए, तो भी सेम रिजल्ट्स और सेम कंडीशंस होंगी।
तो चलिए अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट भी सेम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है C, जो जिसके ऊपर कंडक्टिंग वायर्स हैं और गैल्वेनोमीटर से अटैच है, और ऐसे ही हमारे पास एक और कॉइल है C डैश, जो कि किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, सो इसमें भी वही स्टेप्स हम लेंगे जैसा हमने बार मैग्नेट के साथ लिया था। सो उन्हीं स्टेप्स से ये भी सेम कंडीशंस होगी कि मीन्स पहले हम कोयल C डैश को कोयल C के पास लेकर के जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसे ही हम C कोयल को कोयल C डैश के पास लेकर आएंगे तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर रिजल्ट्स हैं। तो चलिए वो रिजल्ट्स देखते हैं। अब है फर्स्ट लॉ, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, सो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा तो उसी के आधार पर है। जब हम देखते हैं कि मैग्नेट को नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मैग्नेट को किसी कोइल के पास लेकर के जाते हैं जो कि कंडक्टिंग वायर्स से लिपटी हुई है, तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। ओके, ऐसे ही जब हम मैग्नेट्स को लाइक दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, हम कोइल से दूर लेकर के जाते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती हैं, जिसका मतलब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। ओके, सो यही है। देखिए, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit change an EMF induced in the circuit, okay, the induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. ओके, चलिए अब हम सेकंड लॉ देखते हैं। अब ऐसे ही सेम हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि जब हम कोइल के पास, मान लीजिए ये कोई कोइल है और ये बार मैग्नेट है विद पोल नॉर्थ और साउथ। ओके, जब हम कोइल सॉरी बार मैग्नेट को बहुत ही तेज स्पीड से कोइल के पास लेकर के आएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक बहुत ही तेज गति से चेंज होगा, और गैल्वेनोमीटर भी मींस फास्ट स्पीड से लेकर के आएंगे हम, तो फ्लक्स भी चेंज होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। ओके, इसके विपरीत हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है कि जो कोइल है, ये कोइल गैल्वेनोमीटर से अटैच है। ओके, ये भी कोइल गैल्वेनोमीटर से अटैच है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल ये बार मैग्नेट है। हम इसे स्लोली मूव करेंगे कोइल की तरफ, तो क्या होगा, इसके तरह देखिए, फ्लक्स भी चेंज होगा बट स्मॉलर रेट होगा फ्लक्स चेंज। ओके, और
गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन भी स्मॉलर होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड लॉ। The magnitude of EMF induced in the circuit is directly proportional to the rate of change of flux with the circuit। तो चलिए अब इसे हम मैथमेटिकली लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्या क्या गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। चलिए हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए इसके लिए हमारे पास φ1 क्या है? φ1 है amount of magnetic flux linked with coil at time t। ओके, ऐसे ही हम एक और मानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स φ2, ये भी सेम amount of magnetic flux linked with coil after टाइम t सेकेंड्स। ओके, तो इसके बेसिस पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं? देखिए φ2 माइनस φ1 अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब फैराडे लॉ के अनुसार हम इसे आगे कैसे लिखेंगे? देखिए लॉ, देखिए EMF induced means E is equals to, sorry, E is directly proportional to rate of change of magnetic flux, that is φ2 minus φ1 upon t। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस साइन को हटाकर यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k लगा देंगे, दैट इज k φ2 माइनस φ1 अपॉन t। चलिए अब आगे देखते हैं इसे कैसे करता है। जहाँ पर k कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो अब हम k को मान लीजिए 1, तो हम EMF को कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t, जहाँ पर φ2 माइनस φ1 इज ए स्मॉल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा मानेंगे। ये स्मॉल चेंज ही है, मीन्स φ2 माइनस φ1, तो हम इसे लिख देंगे d5 मीन्स स्मॉल चेंज with respect to small time, that is dt। तो E is equals to minus d5 by dt, ये हमारा लास्ट रिजल्ट होगा, जहां पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है दैट इंड्यूस्ड EMF always opposes any change in magnetic flux associated with the circuit।
ओके, सो गाइस, हमने देखा कि कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फैराडे लॉ डिफाइन किए जाते हैं. So guys, that's all for now. We will continue in our next video. Thank you.